पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज में हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। गरीब के राशन की तस्करी, पीडीएस के चावल पर कारोबारियों का डाका, गाड़ी में लोड किया जा रहा चावल, 50 बोरा अवैध चावल किया गया जब्त। अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण में शामिल हुए डिप्टी सीएम, भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। दरिंदा बना पिता, सौतेले बाप ने पीट कर दी मासूम बच्चे की हत्या, कलयुगी मां भी थी शामिल, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में गरीबों का राशन भी मुनाफाखोरों की नजर से बच नहीं पाता। कारोबारी इसमें भी मुनाफा कमाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ऐसा ही मामले का खुलासा हुआ दुर्ग जिले में, जहां गरीबों को मिलने वाले चावल को एक गाड़ी में लोड किया जा रहा था। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, वहीं गाड़ी भी जब्त कर ली है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के प्रतिनिधियों के द्वारा सुपेला स्थित तिरंगा नगर में पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल के अवैध स्टॉक और तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास से 50 बोरा चावल बरामद किया है। ये सूचना सुपेला और खाद्य विभाग को दी गई। इसके बाद पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गाड़ी में 50 बोरा पीडीएस चावल जब्त किया है। प्रतिनिधियों का कहना है कि हमें सूचना मिली कि सुपेला स्थित तिरंगा नगर से पीडीएस चावल लोड किया जा रहा है। उसी समय हमने खाद्य विभाग और पुलिस को सूचित किया और मौके पर पहुंचे तो गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। गाड़ी में 50 बोरा पीडीएस चावल है। ये हमें सूचना मिली थी कि यहाँ से चावल लोड हो रहे हैं और जिनका नाम है, जो चावल है उसका नाम हरा बोलते हैं, उन्हीं का ये सब माल है। फूड विभाग के अधिकारी आए थे और हमारे प्रशासन के अधिकारी भी थे, उनके साथ ये काम किया गया है। जो हमारे गरीबों के लिए चावल आता है कोऑपरेटिव में, यहाँ अवैध परिवहन किया जा रहा था, तो आज हमारे प्रशासन के द्वारा, खाद्य विभाग के द्वारा इसको पकड़ा गया है। अवैध परिवहन करने वाले या 2 नंबर वाले जितने भी हैं, उसमें शासन प्रशासन ऐसी ही कार्रवाई करे, यही हम अपेक्षा करते हैं। गरीबों के राशन पर डाका डालने की नीयत से शासकीय उचित मूल्य दुकान के चावल का अवैध परिवहन कर रहे एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर 50 बोरा चावल जब्त किया गया। खाद्य विभाग द्वारा पंचनामा बनाकर थाने में सूचित कर दिया गया है। वहीं सुपेला पुलिस के द्वारा गाड़ी जब्त कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज। बिलासपुर में राजस्व पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर जनता को राहत पहुंचाने राजस्व और अन्य विभागों के आवेदन लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में भी शुरू हुए राजस्व पखवाड़े, जो कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, का शिविर लगाया गया, जिसमें राजस्व विभाग से तहसीलदार अतुल वैष्णव सहित अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस शिविर में राजस्व विभाग से जुड़े मसलों पर त्वरित निराकरण भी किया गया। इस शिविर में B1 अविवादित नामांकन, अविवादित बंटवारा, अभिलेख अपडेट, सीमांकन, डायवर्जन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए आवेदन भी लिए गए। वहीं जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र सहित आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन मिले। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। आज लिंगिया डी के वार्ड पे राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया गया है। राजस्व विभाग से संबंधित 7 आवेदन आज प्राप्त हुए थे। 3 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया है। 4 आवेदनों पर निराकरण के लिए जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा अन्य विभाग के लोग भी बैठे हुए हैं, जैसे कि राशन कार्ड का नवीनीकरण हो रहा है, मातृवंदन योजना का फॉर्म भराया जा रहा है और बहुतायत मात्रा पे राशन कार्ड के नवीनीकरण को लेकर लोग आ रहे हैं और केवाईसी भी किया जा रहा है। आधार कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। आधार कार्ड में किसी प्रकार का अगर अपडेशन है तो वो भी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो अन्य विभाग के लोग भी साथ हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हमारे साथ है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक महतारी बंधन योजना को लेकर अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ में बनी भाजपा सरकार में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कैबिनेट की मंजूरी के बाद महतारी बंधन योजना का फायदा लेने शिविर में महिलाएं पहुंच रही हैं। इसके अलावा राजस्व से जुड़े कामकाजों को लेकर भी लोगों को आवेदन मिल रहे हैं। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।
पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का कहना है कि भाजपा ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से कांग्रेसियों को तोड़ने का काम नहीं कर सकते। पूरे देश में किसी भाजपा नेता के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ता है? पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि विपक्ष विहीन नेतृत्व चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का पहले नारा था, हम कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, लेकिन क्या कांग्रेस को 10 साल में मुक्त कर पाए? कांग्रेस लोगों के जन जन में बसी हुई है। आज अंबिकापुर में भी बैठक थी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा प्रारंभ हुआ है, जो हमारे सरगुजा संभाग में सूरजपुर तारा से प्रारंभ होगा, कोरबा से आने के बाद, और अंबिकापुर होते हुए बलरामपुर और बलरामपुर से रामानंदगंज होते हुए आगे यात्रा जाएगी। तो उस संबंध में हमारे प्रदेश में और हमारे बलरामपुर ज़िले में हमारे नेता का भव्य स्वागत हो, हमारे सब कार्यकर्ता उसमें शामिल हो, इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है राहुल गांधी जी के प्रति और सभी लोग उत्साहित होकर काम करना चाहते हैं और इसीलिए हमारे प्रमुख नेताओं की बैठक रखी गई थी और यहाँ जो कार्यक्रम होगा वो बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। और केंद्र की सरकार जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को बर्बाद करने में तुली हुई है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी सब हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर सब काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। बेमेतरा जिला के मटका में लहूलुहान हालत में युवक सड़क किनारे पड़ा मिला है, जिसे राहगीरों ने 108 के माध्यम से बेमेतरा अस्पताल भिजवाया, परंतु इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। युवक के गले में चोट के निशान है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं मामले को लेकर बेमेतरा सिटी कोतवाली थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है। बेमेतरा के नेशनल हाईवे सिमगा रोड में ग्राम मटका के समीप संदिग्ध स्थिति में लहूलुहान मिला एक युवक रास्ते में पड़ा दिखा। राहगीरों ने बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस और जिला अस्पताल को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने 108 एम्बुलेंस वाहन की मदद से घायल को उपचार के लिए बेमेतरा जिला अस्पताल लाया, जहां कुछ देर पश्चात युवक की मौत हो गई। युवक जो है गंभीर अवस्था में है, 108 को भेज दीजिए सर करके। मैं 108 को भेज दिया था और यहाँ पे 108 से उस मरीज को लेके आया है, तो उसको गंभीर चोट थी और कुछ देर था और हमारे डॉक्टर लोग प्रयास किए तो चोट बहुत गंभीर होने के कारण जो है उनका डेथ हो गया। जानकारी के अनुसार युवक घटनास्थल में तड़प रहा था और वहीं जब लोगों की भीड़ जमा हुई तो युवक कागज में कुछ लिखने व बताने का प्रयास कर रहा था, परंतु गंभीर अवस्था होने के कारण वह कुछ बता नहीं पाया। मृतक युवक के गले में धारदार हथियार से हमला होना प्रतीत हो रहा है। गले में धारदार हथियार में लगे चोट का निशान दिखाई दे रहा है। वहीं युवक के पास से आधार कार्ड मिला है, जिसमें उसका नाम विजय वर्मा, पिता फेरहा वर्मा, बेमेतरा वार्ड नंबर 18 बताया जा रहा है, जो क्षेत्र के जिया गांव के स्कूल में पदस्थ था। मामले को लेकर पुलिस एसडीओपी मनोज तिर्की जिला अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। ये मटका के पास एक व्यक्ति की घायल अवस्था में पड़ा हुआ था सड़क पर, ऐसी सूचना मिली थी, जो एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल बेमेतरा लाया गया, जहां पास इसकी मृत्यु हो गई है। इसके पास एक आधार कार्ड मिला है, जिसमें उसका नाम विजय वर्मा, कुर्मीपारा बेमेतरा उसका एड्रेस है। इस पर अभी आगामी जांच की जा रही है। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ तेली तिरपन गोत्र हाजरा जमात द्वारा सामूहिक विवाह का विशाल आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के कई जिलों के तेली मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के गौरव पथ में स्थित पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ तेली तिरपन गोत्र हाजरा जमात द्वारा सामूहिक विवाह का विशाल आयोजन हुआ। वहीं सामूहिक विवाह में 18 जोड़े की शादी की जा रही है, जिसमें राज्य के कई जिलों के लोग शामिल हुए हैं। इस विशाल आयोजन में वर्तमान समय को देखते हुए तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ तेली तिरपन गोत्र तेली बिरादरी का यह आयोजन है और मेरे हिसाब से अभी तक मेरे देखते हुए में यह मुस्लिम समाज का और तेली बिरादरी का बहुत विशाल आयोजन है, जिसमें 18 जोड़े की शादी हो रही है, सामूहिक विवाह हो रहा है। इसमें एक बात यह देखी गई है कि अगर 18 जोड़े का विवाह होता तो बिरादरी में 18 दफ़े आना जाना पड़ता परिवार को। उसमें क्या हो रहा है, परिवार पूरे छत्तीसगढ़ का परिवार एक जगह एकत्रित भी हो जा रहा है और एक जगह एक विवाह में आकर के पैसों के खर्च की बचत भी हो रही है। और इसमें कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं है, गरीबी अमीरी वाली बात नहीं है, सब तरह के लोगों की शादी हो रही है इसमें।
ये है कि फैसिलिटी को देखते हुए आज के दौर के हिसाब से आना जाना, वक्त को कम खर्च करने के हिसाब से यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाने में 4 साल के मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। मासूम की हत्या का कारण मां व सौतेले पिता द्वारा की गई मारपीट है। दरअसल सौतेले पिता मासूम की बीते 2-3 माह से पिटाई कर रहा था। बात बात पर मासूम की पिटाई करना आम बात हो गई थी। 31 जनवरी को भी उसके सौतेले पिता ने उसकी पिटाई की और इसमें मासूम की मां भी साथ थी। 1 फरवरी को बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में मोहल्ले के निवासी हरिनाथ यादव की शिकायत पर कुम्हारी पुलिस ने मासूम के सौतेले पिता मनप्रीत सिंह व उसकी मां गायत्री साहू को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मनप्रीत ने जगदीप के गले में रस्सी बांधकर हवा में लटका दिया था। मोहल्ले वालों ने देखा तो छोड़कर भाग गया। इसके बाद बच्चे के गले से रस्सी को निकालकर उसे अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के कुछ दिन पर मनप्रीत ने बच्चे को बेदम पिटाई की थी, जिससे उसका ओठ फट गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि 31 जनवरी की शाम करीबन 6 बजे वह अजय मोंगराज के साथ शंकर नगर निजी काम से गया था। तब उसने देखा कि मनप्रीत सिंह और उसकी पत्नी गायत्री साहू अपने बच्चे जगदीप सिंह को बुरी तरह से मार रहे थे। मनप्रीत सिंह हाथ व लात से बच्चे को मार रहा था। तब बीच बचाव की गई और समझाइश देकर वे चले गए। इसके बाद दूसरे दिन 1 फरवरी की रात को पता चला कि 4 साल के बच्चे जगदीप की मौत हो गई। ये थाना कुम्हारी का मामला है। तो पुलिस को सूचना मिली थी कि जो कुम्हारी में रहने वाले एक जो परिवार है जो वहाँ एक किराए के घर में रहते हैं, उनके द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की गई है और बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस के द्वारा फिर उसमें बाद में पूछा गया, डॉक्टर से बात की गई और डॉक्टर के पूछताछ करने के पश्चात पता चला कि बच्चे की मौत हो गई है और मौत के बाद उसकी मौत जो है मारने के कारण हुई है। तो ऐसा सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें FIR दर्ज किया गया है और उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों ने मामला छिपाने का प्रयास किया। शिकायत मिलने पर हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। शनिवार को आरोपी मनप्रीत सिंह व उसकी पत्नी गायत्री साहू को गिरफ्तार कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जांजगीर चांपा जिले के जिलाधिवक्ता संघ शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जांजगीर बार एसोसिएशन की तारीफ की और पक्षकारों के लिए वेटिंग हॉल निर्माण के साथ अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पर सरकार द्वारा संवेदनशीलता से विचार करने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जांजगीर पहुंचे अरुण साव का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। नगर के विभिन्न चौक चौराहों में आतिशबाजी कर उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। अरुण साव का काफिला जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा। अरुण साव के साथ सांसद गुहाराम अजगले ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और अरुण साव ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अजय केशरवानी के साथ पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। जिला अधिवक्ता संघ की तारीफ की। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने पक्षकारों के लिए वेटिंग हॉल निर्माण की मांग की। वहीं नवागढ़ अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने नवागढ़ के बहुप्रतीक्षित मांग पृथक राजस्व अनुविभाग घोषित करने का मांग पत्र सौंपा। हमारी वर्षों पुरानी मांग है तहसील नवागढ़ को पृथक अनुभाग राजस्व बनाया जाए। उसी के संदर्भ में हमने पूर्व में भी आंदोलन किया था और जब हमारा हक को नहीं मिल रहा था तो हमने आत्मदाह की चेतावनी पूर्व सरकार को दी थी। वर्तमान में हमने डिप्टी सीएम को उसी मांग को पूरा करने के लिए एक आवेदन पत्र दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उस मांग को
उचित कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पक्षकारों की बैठने की व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सांसद महोदय से निवेदन करते हुए मांग करता हूँ कि पक्षकारों की बैठने की व्यवस्था के लिए एक शेड, अच्छा सा शेड, काफ़ी बड़ा, और उसमें करीब 30 लाख का लागत आएगा, ऐसा हमने आकलन करवाया है। तो वो उसकी व्यवस्था हो जाए तो पक्षकारों को काफ़ी सुविधा होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अधिवक्ता परिवार से है और खुद भी अधिवक्ता रहे। उन्हें अधिवक्ताओं की हर आवश्यकता की जानकारी है, इसलिए अधिवक्ताओं की सभी मांग पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी। जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में आने का अवसर मिला। जांजगीर का बार हमेशा से समृद्ध रहा है, यहाँ अच्छे अधिवक्ता रहे हैं। आज भी प्रदेश के अधिवक्ता संघों में जांजगीर का विशेष स्थान है और निश्चित रूप से जिला न्यायालय और अधिवक्ता संघ के जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हुआ हूं। उन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी कोशिश होगी। अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल के लिए लोग डिमांड किए हैं। मैंने कहा कि जो भी समस्याएं बताई है उन समस्याओं का समाधान होगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक है। हमारी सरकार उस काम के लिए गंभीर है और मुझे लगता है कि हम इस पर सकारात्मक निर्णय जल्दी से लेंगे। प्रदेश ने सत्ता परिवर्तन और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जांजगीर चांपा के दौरे में पहुंचे अरुण साव जिला अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम के बाद भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कलेक्टर कार्यालय में नगरीय प्रशासन, पीएचई और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। जांजगीर चांपा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट अंबिकापुर के राजीव भवन पहुंचे, जहां एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संभाग भर के समस्त अधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगामी दिनों में राहुल गांधी की न्याय यात्रा सरगुजा संभाग से होकर गुजरने वाली है। इसको लेकर सचिन पायलट ने बैठक ली, जिसमें समस्त पदाधिकारी से चर्चा की, जिसके उपरांत यात्रा का रोड मैप तैयार किया जाएगा। पायलट ने बताया कि 8 तारीख को राहुल गांधी की न्याय यात्रा सरगुजा संभाग में प्रवेश कर जाएगी तथा 13 फरवरी को अंबिकापुर में एक विशाल जनसभा को राहुल गांधी के द्वारा संबोधित किया जाएगा। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि घोषणा पत्र में भाजपा के द्वारा जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने में ध्यान न देकर भाजपा द्वारा विपक्षी दलों के ऊपर ईडी जैसी कार्यवाही पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर आएंगे, मैंने कहा 13 तारीख को यहाँ पर अंबिकापुर में एक विशाल जनसभा होगी और 8 तारीख को यात्रा प्रवेश करेगी और यहाँ पर आने का जो दिन है वो 13। देखिए, ये जो सरकार कर रही है, जीतने के बाद आपने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, जो जनता से वादे किए थे, उन पर तो ध्यान किसी का नहीं है। वहाँ तो वादा खिलाफी पहले दिन चालू हो गई और जो पिछली सरकार थी उसमें आप जानबूझ के अपने विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं। तो जनता भी समझ रही है। आजकल ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कहीं जाते हैं तो सब जानते हैं कि जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं उन्हीं के घर में ये चीज़ जारी है। हम लोग किसी जान से कोई डरता नहीं है। वहीं मीडिया कर्मियों के द्वारा जब अडानी माइंस के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम किसान एवं आमजनों के साथ हैं। यदि ग्रामीणों के द्वारा माइंस का विरोध किया जा रहा है तो हम उनके समर्थन में है। हम स्थानीय लोगों एवं किसानों की बातों का समर्थन करते हैं और इस माइंस का पूरा विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, कांग्रेस पार्टी गांव वालों के साथ है। जो जिस नागरिक का हित है उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ है। कहीं पर भी अगर हमें लगता है कि हमारा नागरिक, किसान, गरीब उसके साथ गलत हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। सरगुजा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। फिल्मी अंदाज में तस्करी कर रहे गांजा की तस्करी के मामले में कोंडागांव जिले के केशकाल थाना पुलिस ने 6 बाइकर्स को धर दबोचा। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से कुल 50 किलो से अधिक गांजा और 3 स्पोर्ट्स बाइक को जब्त किया है। इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में केशकाल थाना, विश्रामपुरी चौक, बटराली चौक एवं दादरगढ़ कैंप के सामने चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। केशकाल पुलिस और अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ 2 दिनों में लगातार 4 सफलताएं मिली हैं। थाना प्रभारी सौरभ उपाध्याय ने बताया कि इन प्रकरणों में पुलिस को आरोपी गढ़ के कब्जे से गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत 5,20,000 रुपए है। इसके अलावा 3 नग स्पोर्ट्स बाइक, लगभग 3 लाख रुपए, कुल नकदी रकम
6,670 रुपए, 6 नग मोबाइल, 3 नग ATM कार्ड बरामद हुए हैं। 2 फरवरी एवं 3 फरवरी की मध्य रात्रि में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर केसकाल पुलिस ने अवैध गांजा तस्करों के विरुद्ध लगातार 4 कार्रवाइयां की है, जिनसे लगभग 52 किलो अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 5,20,000 रुपये है, एवं इन आरोपियों से 3 नग स्पोर्ट्स बाइक जब्त की गई है। इन 4 प्रकरणों में गिरफ्तार 6 आरोपियों के विरुद्ध NDPS की धारा 20 ख के तहत विधिवत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS की धारा 20 ख के तहत अपराध पंचबद्ध कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। कोंडागांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।